पिक्चर चालू करो बे। अलका जी, अब आप सवाल का जवाब दीजिए। बीजेपी को आप कटघरे में खड़ा कीजिए, जो प्रश्न सरकार से कर रहे हैं वो भी वाजिब है, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि ये सेना की जीत है, तो इस जीत में तो आपको भी सड़कों पर निकलना चाहिए, अलग जश्न मनाइए। जैसे भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वैसे सेना सफलता यात्रा निकाल सकते हैं, कुछ भी, क्योंकि पाकिस्तान वाले सड़कों पर निकलकर इसको अपनी विक्ट्री बता रहे हैं। उस झूठ को बस्ट करना तो हम सबकी जिम्मेदारी है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। हाँ, अंजना जी, कांग्रेस निकली थी, कांग्रेस बीच संघर्ष में निकली। हमारी सेना जब घुस गई और 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, पूरी देश की कांग्रेस जय हिंद यात्रा तिरंगा निकाल रही थी। जंतर मंतर में मैं भी खड़ी थी, हमारे केसी वेणुगोपाल जी सीनियर लीडर सब उतरे, राहुल गांधी जी ने मशाल जुलूस निकाला, जिसे दिल्ली पुलिस ने रोका। किसी ने देखा नहीं देखा, हमने इंतजार नहीं किया था कि ये रुकेगा और श्रेय लेने के लिए हम लोग सड़कों पर उतर जाएंगे। हम सेना संघर्ष करी थी, हम थे। कांग्रेस खड़ी थी सरकार के साथ कि सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाई, दोनों बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी जाते हैं, प्रधानमंत्री जी नहीं आते, और राहुल जी और खड़गे जी कहकर आते हैं कि बिना शर्त जो भी फैसला, जो भी कदम सेना सरकार उठाएगी, हम खड़े हैं। हम अंत तक खड़े रहे। युद्ध चल रहा था, जो भी संघर्ष चल रहा था, लेकिन वही दूरदर्शन का एक चैनल जो इनके हाथ में है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीर लगाकर उन्हें गद्दार बता रहा था। फिर भी संयम हमने नहीं खोया। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। लीडर और डीलर में फर्क है। इंदिरा जी के समय भी यही देश, यही सेना थी, आज भी वही देश, वही सेना है, लेकिन वो लीडर थी। आज डील हो रही है ट्रेड को लेकर, संघर्ष विराम कहां घोषणा होती है? अमेरिका का राष्ट्रपति घोषणा करते हैं, फिर पाकिस्तान से आता है। हमारी सेना, हमारे 140 करोड़ को लगता है कि हम घुस गए। हमारे पूर्व सेना के जवानों के आंखों में आंसू हमने आप ही के चैनलों पर देखे कि जवान शहीद होता है, जवान हारता नहीं है, जवान या तो शहीद होता है या जीतता है। वो धोखा महसूस कर रहा है कि सेना को भी विश्वास नहीं लिया गया। डोनाल्ड ट्रंप आज भी अरब देशों में जाकर कहते हैं कि मैंने इन्हें ट्रेड का, हाँ, समझौते के तहत बैठिए, डीलर करिए, ये करिए। और प्रधानमंत्री जी ने माना है कि पाकिस्तान के जो डीजीएमओ थे मैं वहां के, उन्होंने फोन किया, हमें कहा गिड़गिड़ाए ये कर लो, हमने कर लिया। ऐसे कैसे कर लिया? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर आ गया क्या? पूछना चाहते हैं। हाफिज सईद घूम रहा है वो सड़कों पर, जुलूस निकल रहे हैं वहां पर उनके जश्न के। हाफिज सईद आतंकियों के जुलूस है, वो सामने खड़ा चुनौती दे रहा है। घुस के मार रहे थे हमारे 9 ठिकाने तो 10 और 11 में वो खत्म होने वाला था। आपने क्यों वापस ले लिया? आज मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगी। आज विंग कमांडर भूमिका सिंह, विंग कमांडर वो हमारी कर्नल हमारी जो साफिया कुरैशी है, क्या कह रहे हैं? मध्य प्रदेश के मंत्री पाकिस्तान आतंकियों की बहन को हमने पाकिस्तान को नंगा करने के लिए, जवाब देने के लिए आगे उतारा। सलाम करते हैं मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट को, स्वयं संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज कराई, कार्रवाई करने को कहा है। बर्दाश्त नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपका ये मंत्री पद पर बना कैसे हुआ है? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? और आपने जो बात शुरू में हिमांशु जी ने कही, ध्यान से अंजना जी आप सुनिएगा। उन्होंने कहा पाकिस्तान में विपक्ष के विरोधियों के वीडियो दिखाए जा रहे हैं। ये बात किसने कही? विक्रम, हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री जी ने जब यही बात कही, उनसे सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान के नेता विपक्ष के नेताओं के वीडियो दिखा रहे, तो इससे यही तो फर्क है पाकिस्तान हिंदुस्तान में। यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ सवाल पूछे जाते हैं। बस इसी बात पर हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री की बेटियों की तस्वीरें, अभद्रता, नीचता दिखाने का काम भाजपा के लोगों ने किया और उन्हें अपने अकाउंट को प्राइवेट करना पड़ता है। विंग कमांडर भूमिका ने ऐसा क्या कह दिया कि आपने उनपे भी हमला किया, उनका भी चरित्र हनन और पता नहीं क्या क्या बकवास सोशल मीडिया पर? क्या उसने यही तो कहा था कि ये देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ संवैधानिक मूल्यों पर जो है वो नींव खड़ी है, उस पर भी हमले किए। ये चल क्या रहा है? आपने चलिए जल्दी से एक बार इसका सुधांशु जी आप जवाब दीजिए, फिर मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। ये बस हवा निकल गई। ठीक है, आप उनकी बातों का भी जवाब दीजिएगा, लेकिन आपने भी तो कोई कार्रवाई नहीं की। आप उनको क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं हटा रहे हैं? अरे राफेल पे नींबू मिर्ची लटका के कौन बैठा था? आपके उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष। अभी भी सब कह रहे हैं कि ये लोग ड्रामा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कोई आपके नेता इमरान मसूद सबूत मांग रहे हैं, आप कौन सी कार्रवाई कर देते हैं जो उनसे पूछ रहे हैं? सबका तो वही हाल है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। कांग्रेस सरकार के साथ खड़ी थी और सेना के साथ, सरकार को सेना के साथ खड़ा होना था, वो कांग्रेस से लड़ती रही, कांग्रेस अध्यक्ष को गद्दार बताती रही। हमने बिल्कुल ये कहा राफेल
नींबू बांधने के लिए नहीं, मिर्ची बांधने के लिए नहीं खरीदे थे, याद दिला रहे थे। छोड़िए रफाल, पाकिस्तान को बताइए, हमने 123 का सौदा किया था, आपने 23 रफाल लिए। वो नींबू और मिर्ची जो टांगे थे वो निकाल लीजिए, और हमें खुशी है हमारी सेना ने निकाले और मुंह तोड़ जवाब दिया। अटल जी में और मोदी जी में जमीन आसमान का फर्क है। यही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मोदी जी को अपना राजधर्म निभाने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री होते हुए समझाया। आज भी अटल जी होते तो मोदी जी को कहते राजधर्म निभाइए, अमेरिका के सामने, पाकिस्तान के आतंकियों के सामने घुटने मत टेके। यही अटल बिहारी वाजपेयी ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी को दुर्गा कहा था। दुर्गा कहा था जब 90,000 की पाकिस्तान सेना ने हमारे भारत के सामने घुटने टेके थे। आज वही इंदिरा गांधी को बार बार अपमानित करने का काम भाजपा के प्रवक्ता चैनल पर आप करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस इनका साथ दे। हम सेना का साथ देंगे, आज की सेना के साथ खड़े हैं, और पूछेंगे, लोकसभा का सत्र बुलाने का दबाव बनाएंगे और पूछेंगे सीज फायर वाला धोखा इस देश की सेना इस देश के साथ क्यों किया, क्या समझौते अमेरिका से किए। आपके IMF में आपको जब पाकिस्तान को $1 बिलियन का कर्ज दिया जा रहा था, तो आपका फ्रांस जिससे आपने राफेल लिया आपके साथ नहीं, अमेरिका आपके साथ नहीं, रूस आपके साथ नहीं, चीन आपके साथ नहीं, आप अकेले पड़ गए। आपने भी वॉकआउट कर दिया। आपने IMF में वोट करके पाकिस्तान को मिलने वाले इस कर्ज का विरोध क्यों नहीं किया, हम पूछना चाहते हैं। अब बोल करवाली बेइज्जती जी जवाब देना चाह रही हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी पर सीधा हमला है। 2 लाइन का बस, उसके ऐसे मैं आ रही हूँ नवल जी, आ रही हूँ आप ही के पास। अंजना जी, जल्दी। मुझे लगता है आपको सुधांशु जी को बुलाने की जरूरत है, उससे अच्छे भाजपा के प्रवक्ता का काम ये कर रहे हैं। लड़ाई सारा समय कांग्रेस और राहुल गांधी जी से हम लड़ी है। देश के प्रवक्ता है, सेना पाकिस्तान से कोई लड़ रही है। राजनीतिक दल नहीं मेरा, मैं देश का नागरिक, मैं देश का प्रवक्ता। सरकार जब धोखा देने पर उतर आई है, डोनाल्ड ट्रंप कोई सड़क पर चलता हुआ आदमी नहीं है, अमेरिका का राष्ट्रपति है। अब की बार ट्रंप सरकार, किसने कहा, कौन गलबैया करके आया ट्रंप से? वही ट्रंप देश और विदेश में चलिए घूम नवल घूम किशोर कर जी, इस नवल बात किशोर को जी, कह अब रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप जी संसद का सत्र बुलाकर देश को बता दीजिए ना, पूरे देश क्यों से नहीं एक कहा आवाज डोनाल्ड जानी ट्रंप चाहिए ना नवल किशोर जी। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। देश संकट में है। पूरे देश से एक आवाज है। प्लीज अलका जी, प्लीज वेट। अभी तक नवल जी से आधा घंटा निकल चुका है। नवल जी, पूरे देश से एक आवाज जानी चाहिए ऐसे वक्त पर। ऐसा नहीं कि अब मतलब खत्म हुआ और इधर सियासत का सीज फायर भी खत्म हो गया, सब मतलब मैदान में कूद पड़े। आपको नहीं लगता है कि अभी पूरे देश से कुछ दिन कम से कम एक आवाज जानी चाहिए? अभी बदत है भाई, अभी बदत है, अभी किया ना, अभी बदत है। नवल जी। नहीं अंजना जी, बिल्कुल आपने जो बात कही, और मैं एक बात और कह देता हूं कि आपके शो पे इंतजार करना मेरी आदत बन गई है, और इंतजार करवाना फितरत बन गया है। कोई मुझे गुरेज नहीं है, कोई गुरेज नहीं है। आपकी मर्जी है, आप कहती भी हैं कि आपका शो है, आप अपने हिसाब से मौका देती हैं। लेकिन मैं 2 बात कहना चाहता हूं इसमें। पहली बात तो ये कि सेना के शौर्य पर, भारत के सैनिक ताकत पर और भारत के विदेश नीति पर इस देश में 2 राय हो ही नहीं सकते। ये आज से नहीं, 1947 से यह धारणा बनी हुई है और बनी रहेगी। जब तक यह देश रहेगा तब तक रहेगा। सवाल ये है कि आपने डिबेट तो बिल्कुल शुरू किया जहाँ पे डिबेट होना चाहिए कि आखिर तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी को यह लाने की जरूरत क्यों पड़ी। क्या वह सेना का हौसला बढ़ाना चाहती है? सेना का हौसला जब बढ़ाना चाहते थे तब पक्ष विपक्ष एक था, यह पूरा देश जानता है और बिहार भी जानता था। उस दिन वो सर्वदलीय बैठक को छोड़कर बिहार में वह एक रैली कर रहे थे, ये पूरा देश जानता है। बिहार का चुनाव इस साल में है, ये पूरा देश जानता है। तिरंगा यात्रा के DNA में देखा जाए तो बिहार चुनाव है, ये पूरा देश जानता है। इस पर चर्चा नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन ये ताबूत घोटालेबाज लोग, जो लोग सैनिक को रिसीव नहीं करते हैं, ये बिहार में पहला मौका नहीं था। बिहार का मंत्री भी कहता था NDA वाला कि सैनिक में भर्ती ही होता है मरने के लिए, इसमें कौन सी नई बात है? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? ये पहली बात नहीं कहा। जहां तक संवेदनशीलता की बात है, विपक्ष पूरी तरह से सेना के साथ है। आप कह रहे हैं इस्तीफा की बात, इस देश में 26/11 के बाद गृहमंत्री ने इस्तीफा दिया था। यहाँ पुलवामा हो गया, पहलगाम हो गया, कोई इस्तीफा दिया क्या? इतने रेल घटनाएं घटित हुई, कितने लोग मारे गए, कोई रेल मंत्री इस्तीफा दिया क्या? इतने 1000 किसान मारे गए इस एक आंदोलन में, कोई किसान मंत्री जो है कृषि मंत्री इस्तीफा दिया क्या? ये बात सिर्फ कहने के लिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ यही अवसर पे प्रयोग करती है, लोगों को भुलवाने का, भटकाने का और अपने पक्ष में एक नैरेटिव करने का, जिसमें बहुत हद तक मीडिया भी साथ देता है। सवाल पूछना विपक्ष का काम है। हम तो कह रहे थे कि संसद का विशेष सत्र बुलाने का मांग राष्ट्रीय जनता दल ने किया था।
ये पहली बार तो ये मांग थी नहीं, 1960 के दशक में ही मांग किया था और हुआ भी था, करना चाहिए था। बात करने के जो फोरम है, जो मंच है, अगर वहां पे हमें अवसर नहीं मिलेगा और आप बड़ी बड़ी बात करेंगे, रफू करने के चक्कर में आप दिखाना चाहते हैं कि हम 56 इंच का सीना है, सब कोई जान चुका है कि 56 इंच का सच्चाई क्या है, सब कोई जान चुका है। जिसको आप सच कहते हैं, सुधांशु जी जल्दी से इसका जवाब दीजिए, जितने प्रश्न उन्होंने पूछे हैं जवाब। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।